तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी इंटीजर का स्क्वायर जो है, किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है केवल इसी फॉर्म का हो सकता है, 3m या 3m+1। अब देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ समझाया था, तो उसी के जैसा है, बस यहाँ पे एक कंडीशन आ गई स्क्वायर, तो उससे हमें घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान देंगे। हमने कहा था कि इसमें पहले लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल, अब देखो b इक्वल हम क्या मानेंगे, यहाँ 3 है, तो हम b इक्वल ले लेते हैं 3, यानी इसमें 3 का डिवाइड हो जाए, तो 3 ले लिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, बाई यूजिंग ईडीएल का यूज़ कर रहे हैं। तो ईडीएल जो है क्या होता है, ईडीएल का फार्मूला a = bq + r वेयर 0 <r b। अब आप देखो, आपको मैंने बताया था कि a डिवाइडेंड होता है, b डिवीज़र होता है, q कोसेंट होता है, r रिमाइंडर होता है। जहां r या तो 0 होगा या b से छोटा होगा, डिवीज़र से छोटा होगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, b से छोटा हो सकता है रिमाइंडर। तो अब देखो b की वैल्यू क्या है, 3, तो मैं जहाँ पे b है वहाँ पे 3 रख देता हूँ। a इक्वल 3q + r वेयर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 <r < 3। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल, मैंने बताया था कि अगर यहाँ 4, जैसे मैं लिखता कि a = 6q + r, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये 6 है यानी b 6 है, तो हम इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 5। अगर ये 6 है तो हम 5 तक जाएंगे। अगर यहाँ मान लो 7q + r है, b की वैल्यू अगर b = 7 है तो r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 है तो 6 तक गए, तो जब यहाँ कितना है, 3, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 0 1 2, बस ये r की पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब r की पॉसिबल वैल्यू जो है यहाँ पे क्या मिल गई, 0 1 2। अब हमको देखना है, यहाँ लिखेंगे व्हेन r = 0 देन a = 3q + 0, ये यानी a की वैल्यू जो आ गई 3q आ गई। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर भी दिखाना है, तो यहाँ स्टेप 1 a = 3q। अब देखो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर इट, तो ये आया a² = 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a², 3 3 = 9m²। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² = 9m। अब 9m² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3m²। m नहीं होगा, यहाँ q है, 9q², तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3q²। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, a² = 3m, आगे लिखेंगे वेयर m = 3q²। आपको पता है कि m सम इंटीजर है। अब इसके बाद स्टेप 2 में, स्टेप 2 जो है यहाँ लिखेंगे व्हेन r = 1 देन a = 3q। जब r 1 हो, अब ये r की वैल्यू 1 ले रहे हैं, रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 3q r के प्लेस में 1। अब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे,
a का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम इसको यूँ लिखेंगे, a स्क्वायर इक्वल 3q का स्क्वायर प्लस 2a 3q इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर इसका हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो मैं इसमें इतने में क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन कर सकता हूँ, तो ये कितना आया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस पूरे के स्थान पे मैं m रख दूँगा, क्या रख दूँगा m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 3m प्लस 1, फेयर m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m की वैल्यू हो गई। तो देखो ये भी एक प्रूफ हो गया, एक बात यहाँ प्रूफ हो गई, एक बात यहाँ प्रूफ हो गई। तो देखो ये दोनों हुई इसी रूप के हैं, 3m या 3m प्लस 1। अब एक वैल्यू बची है r इक्वल 3, इसको मैं रब कर दूँ, तो इसमें अब इसमें स्टेप 3 में करूँगा, यहाँ से देखिएगा, ये आपको उतारना नहीं है, इसके आगे देखेंगे आप स्टेप 3, ये दोबारा नहीं नोट करना, ये पहले ही रहेगा। स्टेप 3 में लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2। अब ये मान लेंगे, तो देन a इक्वल क्या आएगा, या ऐसे लिख सकते हो देन a इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखेंगे r की 3q, क्या है वैल्यू r की यहाँ 3q प्लस 2। अब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर इट, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे a स्क्वायर उसी आइडेंटिटी से क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस फिर अपने तरफ से क्या रखते हैं 2 इंटू 2a, a मीन्स 3q, b मीन्स 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया 2 3 जा 6 2 जा 12 6q 2 3 जा 6 इंटू 12q प्लस 4। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ इसमें क्या लिखूँगा 12q प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, मैंने इसको इस 4 को ऐसे लिख लिया, 4 को ऐसे लिख लिया। अब देखो इतने में 3 कॉमन है, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब देखो 3 का डिवाइड 12 में करोगे 4q प्लस 3 बन जा 3, अब आगे ये प्लस 1 बच गया, तो इस पूरे इसके स्थान पे मैं क्या रख दूंगा m, तो a स्क्वायर बराबर 3m यहाँ पे रख दिया, प्लस आगे क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे वेयर m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये देखो ये हमने जितने भी स्टेप किए सब में या तो ये मिला या तो ये मिला, तो इससे ये प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस, यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1, hence proved। तो ये क्वेश्चन